बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को घरों में खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं काली मिर्च का सालन, जिसमें मैंने आधा किलो गोश्त बड़ा लिया है, इसको बॉयल कर लिया है, और 2 मैंने आलू लिए हैं, उनको धो के साफ करके काट लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 3 मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 2 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी लिया है। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। काली मिर्च 1 टीस्पून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कुकिंग ऑयल का कप मैं इसमें शामिल करूंगी। कुकिंग ऑयल को थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। अब हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्याज शामिल करेंगे। आप प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब हमने प्याज ब्राउन कर लिया है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लहसुन को थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमने लहसुन को भून लिया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे। खुश्क धनिया भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा मसाला जले ना। अब हम टमाटरों को उतने तक भूनेंगे जितने तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। अब हमने टमाटरों को भून लिए। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हल्दी शामिल कर लेंगे और काली मिर्च भी शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर हम आलूओं को भून लेंगे। आलू और मसालों को दोनों को भून लेंगे। अब इसमें हम गोश्त और जख्मी शामिल कर लेंगे। अब इसकी हम आंच ऐसा करके ढक्कन दे के 15 मिनट दम के लिए छोड़ देंगे।
हमने 15 मिनट दम पे लगाया था। अब हम खोल के देख लेते हैं ढक्कन उठा के। अब हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अब इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे आंच फुल करके। अब हमने भून लिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। इस पानी को मिक्स कर लेंगे। अब आंच हम फुल कर लेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। अब हमारे सालन का बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा बहुत ही मज़े का बना है काली मिर्च वाला सालन। आप भी ज़रूर बनाना और कमेंट्स में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।